प्रिय विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बेटा, आपका दिन शुभ हो, भविष्य उज्ज्वल हो, ईश्वर की कृपा आप पर सदा बरसती रहे। बेटा, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम अपने एक नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे। अब तक हमने आपके लेसन में जो है आपके पाठ्यक्रम में है सुंदररंजन पंत जी का जो है लेसन, एक तो था 3 पार्ट में है इनका। पहला शीर्षक था नौका विहार, दूसरा था परिवर्तन और तीसरा है बापू के प्रति। तो विदित है बेटा, सब लोग जान रहे हो, बापू उपनाम से हम किसको जानते थे? महात्मा गांधी जी को। तो इस शीर्षक में महात्मा गांधी जी के बारे में ही वर्णन किया गया है। शीर्षक का नाम ही है बापू के प्रति। ठीक है, शीर्षक का क्या नाम है? बापू के प्रति। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, वो क्या थे, वो किस तरह से सत्य अहिंसा के द्वारा अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और उन्होंने हमारे सोई हुई भारतीयों के आत्मबल को, उसकी आत्मशक्ति को कैसे जगाया, है ना। तो ये चीज़, इन सब चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। महात्मा गांधी बड़े दुबले पतले थे, हम आप भी जान रहे हैं। उनको अर्धनग्न फ़कीर कहा जाता था और ये कहा किसने था? चर्चिल ने। चर्चिल एक अंग्रेज़ था, वो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहता था, क्योंकि आधी धोती पहनते थे, आधी ओढ़ते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो कहते थे कि जब तक हमारे सभी भारतीयों के पास वस्त्र नहीं उपलब्ध हो जाएंगे, तब तक हम भी पूर्ण वस्त्र नहीं पहनेंगे। हमारे समस्त भारतीयों को भरपेट भोजन मिले, वस्त्र मिले, तभी हम उस तरह से रहेंगे, क्योंकि हमारा देश उस समय अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बेटा, हम लगभग पिछले 800 साल से ही उनके गुलाम थे। हमारी गुलामी में रहने की आदत पड़ गई थी कुछ लोगों की, तो उन्हीं को ये प्रेरित किए हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने चरित्र के, अपने आदर्शों के द्वारा। तो हम अधिक ना करके इसको थोड़ा बड़ा करके पढ़ना शुरू करते हैं। पंत जी क्या कह रहे हैं? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे बापू, हे महात्मन, आपका शरीर इतना दुबला पतला है कि लगता है कि वह मांस से भी विहीन है, उसमें मांस नहीं है। तुम रक्तहीन, उस दुबले पतले शरीर में रक्त भी नहीं है। रक्त मीन्स खून भी नहीं है। रक्त मीन्स खून होता है, खून भी नहीं है। हे अस्थि शेष, तुम्हारे शरीर में तो मात्र अस्थि मीन्स हड्डियों का शेष मीन्स शेष बचा है। तो हड्डियों का ढांचा में सिर्फ एक अस्थि पंजर मात्र बचा है, हड्डियों का कंकाल मात्र बचा है। तुम अस्थिहीन, परंतु ऐसा लगता है ना कभी कभी, तुम अस्थियों से भी विहीन हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल। आप क्या हैं? सिर्फ शुद्ध, बुद्धिमान, प्रबुद्ध, सबसे अलग, अन्य विकारों से विहीन एक शुद्ध आत्मा है। हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, हे बापू, आप अनादिकाल से ही जो शुभ आदर्श थे वो आप में हैं। हे चिर नवीन, और आप में अनादिकाल तक, यानी आने वाले भविष्य के अनंत काल तक रहेंगे। अर्थात आप में प्राचीनता और नवीनता का संपूर्ण सामंजस्य है। इससे आप में पुराने आदर्श भी हैं और आने वाले नए आदर्श भी अभी से ही आप में समाहित हैं। अर्थात आप प्राचीनता और नवीनता का सामंजस्य लिए हुए हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, आप एक ऐसे मनुष्य हैं जो कि एक पूर्ण मानव की तरह से है, जो एक मानव जीवन में जो कुछ होना चाहिए वह सब आप में समाहित, आप में निहित है, जिसमें असार भव शून्य नहीं। भव मीन्स संसार, असार मीन्स नाश, नश्वर, सारहीन, और आपके इसी जीवन में यह सारहीन नश्वर संसार लुप्त हो जाता है ना। यानी आप क्या हैं? आपका शरीर कैसा, आपका जीवन कैसा है? एक मानव जीवन की संपूर्ण इकाई है। आप सच्चे अर्थों में एक पूर्ण मानव हैं, जिसमें इस सारहीन संसार, ये जो नश्वर संसार है वह लुप्त हो जा रहा है, इसमें विलीन हो जा रहा है। आधार अमर, आप क्या हैं?
होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन बैठेगी, स्थापित की जाएगी। भावी मीन्स भविष्य की, संस्कृत में संस्कृति उसकी सभ्यता, आधार मीन्स होता है नींव, उसका आधार, उसका संबल। कहते हैं कि आप जो भविष्य में जो भारत देश की जो संस्कृति बनेगी, आप उसके अमर आधार हैं। अमर आधार का मतलब उसकी एक मजबूत नींव है। भाई घर की दीवार की नींव तो मजबूत होनी चाहिए ना, तभी उसमें हम कई मंजिला घर बना सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे बापू, आप भविष्य में भारत देश में जो बनेगी संस्कृति, उसके क्या है, अमर आधार है। और आगे क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। तुम मांस, तुम ही हो रक्त। तुम मांस कह रहे हैं जो तुम्हारा शरीर है ना, ये क्या है। कभी कभी लगता है कि दुबला पतला शरीर इसमें सिर्फ मांस है। तुम ही हो रक्त, अस्थि, अस्थि मीन्स हड्डी, अस्थि क्या, निर्मित, जिनसे नवयुग का तन। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे ही मांस, रक्त और अस्थियों से इस एक भारत के एक नए युग के शरीर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ मानवीय क्रोड़ अलंकार है बेटा। एक नए भारत के शरीर का निर्माण किया जाएगा। इसमें अस्थि, रक्त और मांस का मतलब क्या, आपके उच्च आदर्शों को लेकर, सत्य अहिंसा के गुणों को लेकर एक नए भारत का निर्माण किया जाएगा। तुम धन्य, आप धन्य हो। फिर क्या कह रहे हैं, तुम्हारा निह स्वत्याग है विश्व भोग का वर्ष आधार। निह माने, निस्व मतलब निस्वार्थ, निह माने रहित, यानी आपका जो स्वार्थ रहित जो त्याग है ना, ये संसार में भोग का श्रेष्ठ साधन बनेगा। जो आप त्याग कर रहे हैं परमार्थ के लिए, इन्हीं आदर्शों को आत्मसात करते हुए एक नए भारत का निर्माण होगा। भारत के विश्व में भोग का एक नया साधन बनेगा, श्रेष्ठ साधन, और माने श्रेष्ठ साधन बनेगा। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम न जग जीवन। कह रहे हैं कि भस्म काम, जिसकी संपूर्ण कामनाएं क्या हो गई हैं, भस्म हो गए हैं, जिनकी संसार की कोई भौतिक इच्छा बाकी नहीं है, जो अपने संसार की समस्त भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर चुका है, उसके शरीर की रज से ही, रज मीन्स धूल, उसके शरीर की धूल से ही जग पूर्ण काम हो जाएगा, यानी इस संसार की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। नव जग जीवन, और एक नए जीवन का उदय होगा, एक नए भारत का उदय होगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने, तानों बानों से मानवपन। और आपके जो सत्य अहिंसा नामक जो जो सूत्र आपने दिए हैं ना, उन्हीं के द्वारा यह मनुष्य एक मानवता के ताने बाने को बुनेगा, यानी उन्हीं के सत्य और अहिंसा के आदर्शों का परिपालन करते हुए मनुष्य क्या करेगा, सत्य और अहिंसा के ताने बानों को से बुनकर वह एक नई मानवता को स्थापित करेगा। उसमें मनुष्यता जागृत होगी, वह समझेगा कि सत्य और अहिंसा के द्वारा ही हम एक सच्चे मनुष्य बन सकते हैं, है ना। भाई झूठ, छल, कपट तो ये तो राक्षस भी करते हैं मायावी रूप धारण करके, लेकिन मनुष्य का क्या काम है, वह सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले, तभी तो कुछ कर सकता है। बाकी और गलत कार्य तो हर प्रकार के जीव कर सकते हैं। तो ही बता रहा है कि जिस प्रकार से मांस और हड्डियों से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार तुम्हारे सत आदर्शों से एक नए भारत का निर्माण होगा। और जो तुम्हारा निस्वार्थ ये त्याग है, यह भी धन्य है, और यही संसार में भोग के लिए एक श्रेष्ठ साधन बनेगा। संसार में भोग मतलब भोग विलासता के लिए, उसको सुख पाने के लिए, क्योंकि त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो त्याग पर प्रेम निछावर। जहाँ लोभ होगा बेटा, वहाँ कितना भी सुख होगा, आप उसके लिए रोएंगे। और जहाँ आप बहुत सुखी हैं और निस्वार्थ भाव से उसका भोग कर रहे हैं, जैसे महाराजा दिलीप, महाराजा रामचंद्र जी, महाराजा दशरथ जैसे बड़े बड़े महान राजाओं को ले लीजिए, वो बहुत चक्रवर्ती सम्राट तो थे, वो उनके पास बहुत धन संपदा थी, लेकिन वो उसमें लीन नहीं रहते थे, उसका विरक्त भाव से। महाराजा जनक जी को ले लीजिए, विरक्त भाव से सेवन करते थे उन सब का। वो उनमें ये नहीं था कि वो उसके लिए एकदम जी जान लगा दे, नहीं, विरक्त भाव से उसका वो सेवन करते थे। आगे क्या कह रहे हैं कि जिसने अपने संपूर्ण
कामनाओं का त्याग कर दिया है, भस्म कर दिया है, उसी के पावन शरीर की रज लेकर यह संसार क्या बनेगा, अपनी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर लेगा, मानव सुखी और समृद्ध बन जाएगा। और आपके सत्य हिंसा के ताने बाने को बुनकर यह मनुष्य एक वास्तविक मानवता को प्राप्त करेगा। तो क्या है इसमें, खड़ी हिंदी बोली है, संस्कृतनिष्ठ खड़ी हिंदी बोली है, रस भक्ति रस है और ओज भी है बेटा, कहीं ना कहीं आत्मबल को जगाया गया है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, गुण प्रसाद है। अलंकार इसमें उल्लेख है, किसी के गुणों का विधिवत उल्लेख किया गया, वर्णन किया गया। यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है ना। आगे हम देखेंगे, सुख भोग खोजने आते सब। यहाँ सब किस लिए आते हैं, इस संसार में सभी मनुष्य सुख को ढूंढने के लिए आते हैं। तुम आए करने सत्य खोज, परंतु आप क्या खोजने आए, सत्य को खोजने के लिए आए। जबकि मिट्टी के पुतले जल इस संसार के जो सभी लोग हैं ना, जो हम कहते हैं ना हमारे शरीर मिट्टी की बनी हुई है, तो इस भौतिक संसार के जो लोग हैं ना, जो अपनी सांसारिक वह आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं ना, तो क्या बने, उनके आत्मा के मन के मनोज। तुम उनसे ऊपर उठे, उठकर आत्मा और अपने मन के कामदेव हो गए। अर्थात हे बापू, इस संसार में सभी लोग इस इंद्रियों और मन के बहकावे में आकर सिर्फ सांसारिक सुखों को ढूंढते हैं, लेकिन आपने सत्य की खोज की और उसी के द्वारा अपनी आत्मा और मन के स्वामी बन गए। आपका अपनी आत्मा और मन पर नियंत्रण हो गया, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, क्या भर दिया, चेतना अहिंसा नम्र ओज। आपने जड़ता यानी जो लोग एकदम विवेक शून्य होकर बैठे थे, आपने अज्ञानता में क्या भर दी, चेतना भर दी। हिंसा में आपने अहिंसा भर दिया। और स्पर्धा में से होता है ऐसी होड़ जिसमें हम अपने बगल वाले को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उसको पीछे करके आगे बढ़ जाए। तो ऐसी स्पर्धा में आपने क्या भर दिया, विनम्रता और ऊर्जा भर दिया। यानी वह ऐसी जो स्पर्धा एक एक दूसरे से ईर्ष्या से करके आगे से बढ़ने की थी, उसको अपनी प्रतियोगिता में बदल दिया। वह स्पर्धा आपने क्या किया, विनम्र और उत्साह से भर दिया। यानी बापू, आपने जड़ता माने यानी अज्ञानता में चेतना को भर दिया, हिंसा में अहिंसा को भर दिया और ईर्ष्यापूर्ण स्पर्धा में आपने विनम्रता और उत्साह को भर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कहते हैं कि यह मनुष्य जो चारों तरफ पशुता भरी हुई थी, सबके अंदर मार काट की हिंसा की जो भावना थी, उसको उसमें जो पंकज माने पंख माने कीचड़ में जमाने जन्म लेने वाला अर्थात कमल, यानी जो चारों तरफ आपस में मनुष्यों में पशुता व्याप्त थी, जो पाशविक प्रवृत्ति चारों तरफ व्याप्त थी, उसको आपने अपने हिंसा और सत्य के द्वारा शांत करके मानवता के कमल में बदल दिया। यानी जो पशुता का कमल था, जो कमल कीचड़ में खिला हुआ था, उसको आपने कहाँ खिला दिया, मानवता के सरोवर में खिला दिया। यानी जो मानव की पाशविक प्रवृत्तियाँ थी, उसको आपने बदल कर मानविक प्रवृत्तियों में बदल दिया। भाई पशु आपस में मार काट तो करते हैं ना, और मनुष्य आपस में प्रेम से रहता है। तो सबकी पाशविक प्रवृत्ति को बदल कर आपने क्या किया, मानवता का शोषण विश्लेषण करके उसको एक शुद्ध मानव बना दिया। तो रस शांत है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है बेटा इसमें। पशुता का पंकज, पशुता का कोई कमल नहीं होता है, रूप दिया गया इसलिए रूपक अलंकार है। मानवता का कोई कमल नहीं होता है, बस यहाँ माना गया है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। अनुप्रास है, ये है सुख भोग खोजने आते सब, सत्य खोज और सब, है ना। तो आगे हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। पशुबल की कारा से जग को, पशुबल, यह संसार कैसा था, चारों तरफ भैया अंग्रेजों का शासन था ना, पाशु प्रवृत्तियाँ चारों तरफ फैली हुई थी, तो हमारे साथ बहुत अत्याचार करते थे, पशुओं की तरह व्यवहार करते थे, बिना गलती के ही मारते पीटते थे।
रोलेट एक्ट लगा, बिना अपील बिना दलील की का कानून चला, यानी किसी भी शक के उसमें भी हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना किसी पुख्ता सबूत के ही। तो ये सब पशु प्रवृत्ति ही तो है और क्या है। तो वही कह रहे हैं, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, पाशविक शक्ति की में कैद, कारा मीन्स कारागार में, पाशविक शक्ति के कारागार में कैद इस संसार को आपने क्या किया, उसके आत्मा के उद्धार का उपाय बताया। विमुक्त माने उद्धार, उससे अलग करने का, उससे दूर करने का आपने उपाय बताया। अर्थात जो लोग पशु बल को ही श्रेष्ठ मान रहे थे, उन्हें उनकी आत्मिक शक्ति को आपने बताया कि पशुता के द्वारा नहीं, अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा भी संसार पर राज्य किया जा सकता है। विद्वेष घृणा से लड़ने की सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, दुर्जय जिसको जीतना कठिन था, विद्वेष घृणा से लड़ने की, पहले जो आपस में ईर्ष्या द्वेष घृणा नफरत की लड़ाई लड़ रहे थे चारों तरफ ना, उसमें आपने उनमें प्रेम पूर्ण ऐसी युक्ति सिखलाई जिसको जीतना कठिन था। यानी लड़ाई झगड़े को तो हम जीत सकते हैं, लेकिन प्रेम के द्वारा हम लड़ाई झगड़े से किसी को भी हम हरा सकते हैं, लेकिन हम प्रेम के द्वारा हर किसी को जीत सकते हैं। हम कहीं नहीं हारेंगे अगर हमारे अंदर प्रेम है। कहने का मतलब फिर से एक बार देखिए, पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, पाशविक शक्ति में कैद इस मनुष्यों को तुमने उनकी आत्मा की शक्ति के बारे में बताया, उससे विमुक्त किया, और आपस में संसार में घृणा द्वेष मिटाने के लिए तुमने प्रेम की वह उपाय बताई जिस पर जो है विद्वेष घृणा से लड़ने की सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। इस संसार में घृणा और द्वेष मिटाने के लिए तुमने प्रेम की वह उपाय बतलाई जिस पर कोई भी ईर्ष्या द्वेष क्या कर सकता था, विजय नहीं प्राप्त कर सकता था ईर्ष्या द्वेष द्वारा, उसको बस प्रेम के द्वारा ही जीता जा सकता था। वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार परिणीत उक्ति, कह रहे हैं कि श्रम प्रसूत, आपने परिश्रम के द्वारा अपने विचारों को क्या किया, परिणत किया। जो आपने उक्ति माने जो कहा था ना, उसको आपने करके दिखलाया। ये नहीं कि बस आपने कहा ही, आपके कहने और कथनी में कोई अंतर नहीं हुआ। आपने परिश्रम के द्वारा, अपने शुद्ध विचारों के द्वारा अपनी कही गई बात को सिद्ध किया। और क्या किया, विश्व अनुरक्त हे अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। हे गांधी जी, हे बापू, आपने क्या किया, आप संसार के भोगों से में आसक्त न होकर अनासक्त, विश्व अनुरक्त यानी आपने संसार से प्रेम तो किया लेकिन उसमें आप आसक्त नहीं रहे, सर्वस्व त्याग के को बना मुक्ति, और आपने अपने सर्वस्व त्याग को ही अपना सर्वोत्तम आनंद बना लिया। कहने का मतलब आप संसार में रहे जरूर, लेकिन उसमें एकदम से मोह माया में फंसे नहीं। आप अनासक्त भाव से संसार में रहे, विरक्त भाव से रहे, और अपना सब कुछ त्याग करके क्या किया, मुक्ति का साधन, आज़ादी का साधन अपनाया। तो ये मुक्ति बेटा संसार से भी है और अंग्रेजों के गुलामी से भी है। तो आपने अपने सर्वोच्च त्याग को ही अपना सर्वोत्तम आनंद बना लिया, अपनी सर्वोत्तम मुक्ति बना ली। अगला हम देखेंगे, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। उर माने होता है हृदय। बापू आपने क्या किया, जो युग युग मतलब पिछले कई बहुत वर्षों से, मैंने कहा ना लगभग 800 साल तक हम अंग्रेजों की गुलामी में रहे, उसके पहले मुगलों की गुलामी को हमने झेला। तो कह रहे हैं कि युग युग से यह भारतवर्ष, यानी कई सौ साल से यह भारतवर्ष जो गुलामी की क्या कहते हैं यातनाओं को सह रहा था, उससे क्या किया आपने, युग युग के विषय जनित विषाद, जो लोगों के अंदर तमाम विषय वासनाओं के दुख थे, भौतिक उन्नति के भी जो अनेक कष्ट थे, उसको तुमने अपने हृदय के चरखे से जो सूक्ष्म धागे निकाले, सूक्ष्म धागे रूपी विचार निकाले ना, उससे लोगों के मन के विषय जनित विषाद जनित दुखों को आपने दूर कर दिया। इसके भी दो अर्थ निकलेंगे बेटा, बताऊंगी भी मैं एक और अर्थ।
गुंजित कर दिया गगन जग को, भर तुमने आत्मा का निनाद। तुमने जो उनके अंदर जो बहुत पिछले कई वर्षों से जो गुलामी का जो दुख था ना, परतंत्रता का जो दुख था, हमने एक पढ़ा है दोहा ना, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है। लाटानुप्रास अलंकार है इसमें। यानी जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि पराधीन सपने सुख नाही। तो वही बात ये भी कह रहे हैं, गुंजित कर दिया गगन जग को, इस संसार रूपी आसमान रूपी संसार को अपने गुंजायमान कर दिया। किससे? आत्मा का निनाद, सबकी आत्मा की शक्ति को जगाया, उसे उसकी आत्मशक्ति का बोध कराया, और उस आत्मशक्ति के द्वारा इस संपूर्ण आसमान को, इस संपूर्ण संसार को गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्प्रेह आह्लाद। आपने जो चरखे का आविष्कार तो उन्होंने किया था ना, चरखा चलाया था, इन्होंने कहा कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए, और इंदिरा गांधी ने भी, दोनों लोग मिलकर जलवाए थे। विदेशी वस्तुओं का इन्होंने परित्याग किया था। उसके बाद चरखा चलाया गया, अपना खादी बना, खद्दर के वस्त्र बने। आज भी गांधी आश्रम के कपड़े अच्छे अच्छे घर के लोग ही पहन रहे हैं, बढ़िया, मतलब वो पहनने वाले लगते हैं, क्वालिटी वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। गांधी आश्रम का कपड़ा बढ़िया होता है, वो आरामदेह होता है, ठंडी गर्मी बरसात किसी भी मंथ में आप पहने वो बढ़िया होता है। तो वही क्या कह रहे हैं, नवजीवन आपने खद्दर यानी चरखे के सूत से जो खद्दर बनाया गया, उसके सूत्रों में वो बस उसका रंग ही कई रंग का नहीं था, उस रंगों में मनुष्य के नए जीवन की उम्मीद थी, स्पृहा मीन्स इच्छा थी, और क्या था, आह्लाद मीन्स प्रसन्नता भी थी। मानवीय कला के सूत्रधार, हे मानव जीवन के कला के सूत्रधार। सूत्रधार कौन होता है बेटा? नाटक में जो डोरी खींचता है, पर्दा गिराने का और उठाने का काम जो करता है, उसमें अगर 1 सेकंड पहले पर्दा गिरा दिया तो नाटक का अंत समझ में नहीं आएगा, 1 सेकंड बाद में गिराया तो शायद अभिनेता का उपहास भी हो सकता है। तो सूत्रधार का बड़ा रोल होता है बेटा, है ना। अभिनय जो कर रहा है, जो अभिनेता है, वो तो अपना रोल आया बोल के गया, लेकिन उसको कब लाना है कब हटाना ये सूत्रधार के हाथ में होता है, पर्दा गिराने उठाने का। तो ये बड़ी भूमिका होती है सूत्रधार की नाटक में। तो वही कह रहे हैं कि मानवीय कला के सूत्रधार, हे मानवीय कला के यानी इस मानव को, मानव जीवन के सूत्रधार, आपने हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। आपने क्या कर लिया? अपने इस चरखे के आविष्कार के द्वारा जो मशीनीकरण का दुख था उसको क्या कर दिया? दूर कर दिया। अगला है साम्राज्यवाद था कंस। साम्राज्यवाद कैसा था उस समय? साम्राज्यवाद मतलब अंग्रेजों का शासन। उस समय पंत जी क्या कह रहे हैं कि जो साम्राज्य था ना, वह बिल्कुल कंस के साम्राज्य के जैसा क्रूर शासन था अंग्रेजों का। वंदिनी मानवता, और उसमें वंदिनी कौन थी? संपूर्ण मानव जाति अंग्रेजों की वंदिनी थी। भाई अंग्रेज कंस के समय में देवकी वंदिनी थी, और अंग्रेजों के समय में कौन थी? संपूर्ण मानवता वंदिनी थी। पशु बलाक्रांता, श्रृंखला दास्ता, पशु बलाक्रांता, वह साम्राज्यवाद पाशविक शक्तियों से मानवता रूपी देवकी को क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था, उसका दमन कर रहा था। श्रृंखला दास्ता, और बहुत दिनों से गुलामी की जंजीरें चली आ रही थी। हम गुलामी की जंजीरों में उसकी जो श्रृंखला थी, जो उसकी एक कड़ी थी, वह बहुत दिनों से चलती चली आ रही थी। प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, अपने शक्ति और शासन पद के मत में उन्मत्त, भ्रमित होकर, पथभ्रष्ट होकर प्रहरी जो थे वो अनेक प्रकार के निर्मम दंड दे रहे थे लोगों को। भाई सिर्फ सरकार ही नहीं थी, जो उनके और भी पदाधिकारी थे वो भी हम भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। तो आप
कारागार में ही रहकर, जेल में ही रहकर मानव आत्मा को मुक्त किया। आपने क्या किया? जैसे कृष्ण भगवान कारागार में जन्म लेकर देवकी और वसुदेव को मुक्त किए थे, वैसे ही आप कारागार में जन्म लेकर पराधीन भारत को इन अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त किया। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने कीनत पद प्रणत शांत। जन शोषण, जो मनुष्य को, जो अंग्रेजों का जो मानव पर अत्याचार जो बढ़ रहा था, वो कैसे बढ़ रहा था? यमुना के जल की तरह बढ़ रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो वसुदेव जी टोकरी में लेकर उनको लेके जा रहे थे ना गोकुल, तो यमुना का पानी बहुत वेग से बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के लिए। तो जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा अपना चरण यमुना जी के जल में डाला, यमुना जी शांत होकर बैठ गई। तो वैसे कह रहे हैं कि उस समय अंग्रेजों का अत्याचार जो था, जन शोषण जो था, अत्याचार था जो लोगों पर, वो यमुना के जल की तरह बढ़ रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में आप आए और अपने चरण स्पर्श के द्वारा, अपने शुभ कदम रखकर भारत में उनके उस अत्याचार रूपी जल को आपने शांत कर दिया। ठीक है। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति। कारा मीन्स कारागार, बंदी। हे बापू, जिस समय आपका आविर्भाव हुआ उस समय देश में अनेक प्रकार के धर्म, जाति, गति, रूप, रंग, नाम, अस्पृश्यता, छुआछूत, भेदभाव, अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई थी और वही हमारे गुलामी का कारण भी थी। तो कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, भित्ति माने दीवार। हमारे यहाँ जिस समय आपका आविर्भाव हुआ उस समय देश में अनेक प्रकार के धर्म, जाति, विचार, रूप, रंग, नाम आदि की दीवारें भारतीय संस्कृत को एक कारागार की तरह घेर करके बंदी कर रखी थी, उसको बंदी बना रखी थी। अर्थात हमारा देश अनेक प्रकार के जाति धर्म के नाम पर बटा हुआ था। हमारे आपस में मतभेद था और उसी का लाभ मुगल भी उठाए, उसी का लाभ अंग्रेज भी उठाए। अंग्रेज हमारे यहाँ व्यापार करने आए और धीरे धीरे अपनी कंपनी स्थापित करके हमको उसका नौकर बना लिया। फिर नौकर बनाते बनाते हमको अपना गुलाम भी बना लिया। ये बात सब लोग जान रहे हो। बंदी जग जीवन, हमारा जीवन कैसा था, हमारे संसार कैसा, भारतवर्ष कैसा था, पूरा बंदी बना हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। भू विभक्त, हमारे अखंड भारतवर्ष अनेक भूभागों में विभक्त हो गया था। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, हमारा यह संपूर्ण अखंड भारतवर्ष अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, अनेक भूभागों में बट गया था। सभी लोग आध्यात्मिक आस्था को खो चुके थे, प्रकृति काम आध्यात्मिक आस्था को खो चुके थे और क्या कर रहे थे? वैज्ञानिक बुद्धिवाद और यथार्थवाद को ही शेष मानने लगे थे। और क्या हुआ? आए तुम मुक्त पुरुष, कहने मिथ्या जड़ बंधन। ऐसे में आप आए और कैसे आए, किस रूप में आए? मुक्त पुरुष के रूप में आए। आप बिल्कुल स्वच्छंद रूप में आप आए और आपने यह बताया कि यह मोह माया का बंधन क्या है? झूठा है। सत्य राम, केवल राम का नाम ही सत्य है। नानृत जयति सत्यम मां भय, कभी नानृत मतलब असत्य की जय कभी नहीं, झूठ की जय कभी नहीं हो सकती है। सत्यम, सर्वदा सत्य की ही जय होती है। मां भय, इसलिए किसी से भयभीत मत रहो। और क्या है? जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, हे ज्ञान के समूह, हे ज्ञान के पुंज, तुम्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। हे बापू आप धन्य हैं, हे ज्ञान के साक्षात पुंज, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। तो पूरे पद में सांग रूप अलंकार इसमें भी है बेटा और इस पद में भी है। इसमें भी सांग रूपक है क्योंकि कृष्ण के जन्म का जो दर्शन है इसमें जोड़ा गया है, दार्शनिक भाव इसमें प्रकट किया गया है। दूसरे में भी जोड़ा गया है। तो सांग रूपक अलंकार है, भावात्मक शैली है, ओजपूर्ण शैली है। बापू की सत्य साधना का उल्लेख किया गया है और अनुप्रास अलंकार है, शांत रस है। ठीक है। तो इस तरह से है बेटा, हमने पढ़ लिया। ये छायावादी रचना है।
हमने कहा कि छायावादी रचना इतनी आसान नहीं होती है बाबू, उसके कहेंगे कुछ और, भाव कुछ और निकलेगा, 2-2 3-3 अर्थ निकलते हैं। छाया का मतलब ही हमारे शरीर यहाँ छाया वहाँ पड़ रही है, परछाई वहाँ पड़ रही है, ठीक है? तो यही है बेटा, हमने इसको पूर्ण किया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चों के समझ में आया होगा। आप महात्मा गांधी के बारे में बचपन से ही बहुत कुछ जान रहे हैं, थोड़ा-सा उससे कोरिलेट करिए, थोड़ा-सा इसको पढ़िए, अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा, बाकी हमने पढ़ा दिया। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में या अगले लेक्चर में, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपके अध्ययन की गई विद्या आपके लिए कल्याणकारी हो, मंगलदायिनी हो। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।